अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि हिंदुस्तान के एक शहर में एक राजा की हुकूमत थी। राजा अपनी इंसाफ पसंदी और ताकतवर अदालती निज़ाम के बायस बहुत मशहूर था। इसके दरबार में कोई भी मुजरिम बच नहीं सकता था। शहर में दो खुशहाल ताजर राजू और उसका भाई रमेश रहते थे। दोनों भाइयों के दरमियान शुरू से मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता था। माँ की वफात के बाद वो दोनों मिलकर घर का काम करते। एक दिन राजू ने अपने भाई से कहा, भाई अब तुम शादी कर लो, मुझसे ये औरतों वाले काम नहीं होते। घर में एक औरत की अशद जरूरत है। रमेश भाई को इनकार नहीं कर पाया और हाँ कर दी। रिश्ते करवाने वाली मासी को बुलाया गया और उसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई। चंद दिन बाद वो औरत वापस आई और कहने लगी कि मैंने लड़की तलाश कर ली है, बहुत शरीफ और खानदानी लोग हैं, अगर तू चाहे तो लड़की देख ले। रमेश ने कहा, नहीं ठीक है मासी, अगर तुझे पसंद है तो हाँ कर दे। चंद दिन बाद रमेश की धूमधाम से शादी कर दी गई। रमेश अपनी बीवी, जिसका नाम पारो था, से बहुत खुश था। पारो 18 साल की एक अल्लड़ मुटियार थी और खूबसूरती और हुस्न जमाल की एक जीती जागती तस्वीर थी। खूबसूरत बदन, नशीली आंखें, लंबे स्याह बाल, पतली कमर और ऊपर से नस्वानी हुस्न भी ऐसा कि जो उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। रमेश 38 साल का एक पुराने ख्यालात का मालिक था, जबकि उसकी बीवी शौक और चंचल तबीयत की मालिक थी। चंद माह खुशी खुशी गुजर गए, लेकिन फिर दोनों में तू तकरार रहने लगी। पारो अपने शोहर के पुराने ख्यालात और कारोबार में उसकी हद से ज्यादा दिलचस्पी को पसंद नहीं करती थी। इसके बरक्स वो अपने देवर राजू को बहुत पसंद करती थी। वो रोजाना सुबह सवेरे उठकर अपने देवर के कमरे में जाती, उसके लिए नाश्ता लेकर आती और कमरे की साफ सुथराई करती। लेकिन तब तक राजू अपनी भाभी को भाभी और बड़ी बहन की नजर से ही देखता था और उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। पारो ने लाख जतन किए राजू को अपनी मस्त जवानी से घायल करने की कोशिश की, लेकिन वो नजरअंदाज करता गया। राजू को इल्म तो था कि उसकी भाभी उस पर गंदी निगाह रखती है और उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन वो अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। फिर एक दिन पारो से इसकी हमराज सहेली मिलने आई। पारो ने उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया कि वो राजू से मोहब्बत करती है और उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है। बताओ मैं क्या करूं? सहेली ने उसे तसल्ली दी कि तुम परेशान मत हो, मैं एक काले इल्म वाले पहुंचे हुए जोगी को जानती हूं, वो तुम्हारा काम कर देगा। फिर एक दिन पारो अपनी सहेली को साथ लिए जोगी की झोंपड़ी में जा पहुंची, जो बस्ती से दूर जंगल में थी। पारो ने जोगी को तमाम अहवाल बयान कर दिया और कहा, अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगी। जोगी गोया हुआ और कहा, देखो बीबी, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सजाए कहा, मुझे कीमत नहीं, सिर्फ एक रात चाहिए। पारो समझ गई कि जोगी उसके साथ मुंह काला करना चाहता है। पारो ने कहा, ठीक है, मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। जोगी ने उसे काले इल्म के कुछ तावीज दिए और कहा कि रोजाना रात को इन्हें अपने देवर को पिला दिया करना। चंद दिनों बाद अगर तुम्हें कोई फर्क महसूस हो तो एक रात मेरी झोंपड़ी में आ जाना। राजू तुम्हारे पाँव धोकर पिएगा। पारो ने तावीज पकड़े, अपनी सहेली को साथ लिया और वापस आ गई। अगले चंद रोज पारो ने वही अमल किया जो उसे जोगी ने बताया था। जोगी की बात सच साबित हुई और राजू अपनी भाभी में दिलचस्पी लेने लगा। वो बहाने बहाने से पारो के पास आता और भाई की अदम मौजूदगी में उसके साथ बातें करता। काले तावीजों ने इस कदर असर दिखाया कि कल तक जो राजू अपनी भाभी को बड़ी बहन की नजर से देखता था, वो इसकी मस्त जवानी पे फिदा हो गया और उसके आगे पीछे घूमने फिरने लगा। जब पारो को बेहतरी के आसार नजर आए तो उसने अपनी सहेली को साथ लिया और शोहर को कहा कि वो एक दिन के लिए अपने माँ बाप के घर जाना चाहती है। शोहर से इजाजत मिलते ही दोनों सहेलियां जोगी की झोंपड़ी में आन पहुंची। पारो के चेहरे पर खुशी के आसार देखकर जोगी समझ गया कि उसके तावीजों ने अपना काम कर दिखाया है। जोगी ने पारो से कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। अब पारो के पास कोई रास्ता ना था, उसने न चाहते हुए भी खुद को जोगी के हवाले कर दिया। जोगी रात भर पारो से जिना करता रहा और जब उसका दिल ना भरा तो उसने पारो की सहेली को भी माफ ना किया और दोनों के साथ हम बिस्तरी करता रहा। इस तरह दोनों सहेलियां रात भर जोगी का बिस्तर गर्म करने के बाद
सुबह नई तावीज लेकर वापस आ गई। चंद रोज बाद रमेश ने राजू से कहा कि वो कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है और उसे वापस आने में 15-20 दिन लग जाएंगे। तुम घर और अपनी भाभी का ख्याल रखना। रमेश के जाने के बाद राजू पारो से ढेरों बातें करता। काले जादू का असर सर चढ़कर बोल रहा था। एक दिन पारो कमरे में बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी कि राजू कमरे में दाखिल हुआ। आज पारो बहुत हसीन लग रही थी। उसकी मस्त जवानी और उभरी हुई छातियां उसे घायल कर रही थी। पारो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने देवर के साथ बातें कर रही थी कि राजू ने हिम्मत की और पारो का हाथ पकड़ लिया। पारो ने हाथ छुड़ाया और शर्माते हुए कहा, देवर जी ये आप क्या कर रहे हैं? राजू ने कहा, भाभी आज मुझे ना रोको। फिर क्या था? राजू और पारो जज्बात में बह गए। पारो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। अब राजू ने पारो के कमरे में ही डेरा लगा लिया था। रमेश की अदम मौजूदगी में वो दोनों पूरे 3 हफ्ते तक अपनी हवस की आग बुझाते रहे। फिर एक दिन पारो ने राजू से कहा कि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। या तो मुझे भगाकर किसी दूसरे शहर ले जाओ या फिर हमें रमेश को रास्ते से हटाना होगा। पारो ने उसे कहा कि रमेश को कत्ल करने के बाद तुम न सिर्फ मुझे हासिल कर लोगे बल्कि अपने भाई की दौलत और जायदाद भी तुम्हारे हिस्से में आएगी। फिर एक रात राजू और पारो ने हतमी फैसला कर लिया कि वो रमेश को कत्ल करके तमाम दौलत समेटकर दूसरे शहर आबाद हो जाएंगे। फिर एक दिन रमेश वापस आ गया। पारो और राजू ने उसकी खूब खातर तवाज़ा की, लेकिन बेचारा रमेश नहीं जानता था कि उसके अपने ही उसके कत्ल का मंसूबा बनाए बैठे हैं। फिर एक रात पारो ने रमेश के खाने में नशा आवर दवा मिलाई जो उसे राजू ने लाकर दी थी। बेहोश होते ही राजू और पारो ने रमेश को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर उसके जिस्म को छिपाने की कोशिश की, लेकिन खुदा की करनी के इन्हें ये घिनौना अमल करते हुए कुछ ऐनी शाहिदीन ने देख लिया और राजा को खबर कर दी। राजा ने राजू और पारो को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इन्हें दरबार में पेश किया गया। दरबार में राजू और पारो ने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, मगर गवाहों के बयानात और सबूतों ने इन्हें बेनकाब कर दिया। राजू और पारो का जुर्म साबित हो गया और राजा ने फैसला सुनाया कि दोनों को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि आइंदा कोई भी ऐसा घिनौना जुर्म करने की जुर्रत ना करेगा। राजा ने हुक्म दिया कि हाथी को दरबार में लाया जाए। ये हाथी बहुत ताकतवर और तरबियत याफ्ता था जो मुजरिमों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होता था। हाथी का मालिक जिसका नाम रामू था हाथी को दरबार में ले आया। हाथी की आंखों में गुस्सा और दरिंदगी झलक रही थी। राजा ने हुक्म दिया कि दोनों को हाथी के सामने लाया जाए। दरबार में मौजूद तमाम लोग सांस रोककर ये मंजर देख रहे थे। राजू और पारो की आंखों में खौफ और पछतावा दिखाई देने लगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने हाथी के मालिक रामू को इशारा किया। रामू ने हाथी को हुक्म दिया कि वो इन दोनों को अपने पैरों से कुचल दे। फिर हाथी ने अपने पैरों को राजू और पारो के जिस्म पर रखा और बेदर्दी से दोनों को कुचल दिया। लोगों ने यह खौफनाक मंजर देखा और उनके दिल दहल गए। राजू और पारो की चीखें अब थम चुकी थीं और उनका अंजाम सबके सामने था। राजा ने लोगों की तरफ देखकर कहा, ये अंजाम हर जालिम और मुजरिम का होता है। हमें इंसाफ का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हर जुर्म की सजा दी जानी चाहिए ताकि माशरे में अमन और इंसाफ कायम रहे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि लालच, हसद और जिस्म की हवस इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। जुल्म और नाइंसाफी का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हमें चाहिए कि हम इंसाफ और दयानतदारी का दामन थामे रखें ताकि हमारा माशरा बेहतर और पुरअमन हो सके।